स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कंप्लीटली। मैं ऐसे आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे। सही है ना? बहुत सिंपल सा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करना, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे मैं हर बार यही बोलती हूँ, होता भी यही है, आप लोग रियलाइज करें तो ठीक है। अच्छा, पहला जो है अगर मैं बात करूँ अल्काइल हैलाइड की फंक्शनल ग्रुप की, अच्छा उससे भी पहले मैं बात करूं तो डेफिनेशन की बात हो जाए। अल्काइल हैलाइड लिख देती हूँ, लेकिन पहले आपको डेफिनेशन इसकी बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली कोई एटम होता है किसी मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई एटम आ गया, लाइक Cl आ गया, सही है ना। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, Cl क्लोरो, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसकी वजह से इसकी पूरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाएंगी। अल्काइल हैलाइड नाम से जाहिर है कि अल्काइल R एक रेडिकल लगा होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। R इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है इसमें, और इसके साथ हैलाइड लग जाता है। अब हैलाइड का मतलब ये है कि ग्रुप 7A के मेंबर्स लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये अल्काइल रेडिकल है। अल्केन होता ना तो सिर्फ Cl नहीं लगा होता, उसके बदले एक H होता, मतलब H2 होता। अब ऐसे अगर मैं बात करूं कि इसी में से ना एक हाइड्रोजन है, मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी कैसे हो सकता है। अगर CH2 है और CH3 है और साथ में एक हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन मैं X बना रही हूँ, कोई भी हो सकता है, प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि CH3 एक H को रिप्लेस कर दूं एक CH3 से, या किसी भी R से, चलो मैं R लिखती हूँ, मतलब कोई भी रेडिकल हो सकता है यहाँ पर, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी तरह जो एक बचा हुआ H है वो भी हटा दें और कोई रेडिकल आ जाए, भले वो CH3 है, C2H5 है, कोई भी नंबर का रेडिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहलाएगा टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इस तरह डिवाइड हुए वो होते हैं ये वाले फंक्शनल ग्रुप जो कि नॉन कार्बोनाइल होते हैं। सही है। अब आप लोग को आईयूपीएसी पढ़नी है ना इसकी, तो पहले आप इसको जान देंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इस तरह हो सकता है कि ये अल्काइल हैलाइड है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका नाम दूं तो ये होगा क्लोरो अल्केन, मतलब आप जो भी इसमें ग्रुप लगा हुआ उसका नाम लेकर जो भी अल्केन हो, लाइक ये प्रोपेन है तो प्रोपेन कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपने नेमिंग करनी है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं भी समझ में आ रहा तभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं इन चीजों को। अच्छा, एक और नाम भी हो सकता है इसका, क्लोरोप्रोपेन के बजाय हो सकता है, बल्कि नहीं, ये तो क्लोरोप्रोपेन ही है, और क्लोरोप्रोपेन ही नहीं है, ये 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन है, सही ना। इसको इस तरह लिखें आप तो ज़्यादा बेटर है। और भी एक तरह से नेमिंग हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी नेमिंग करके बताऊं तो ये है 1 2 ना, और ये हैलाइड है लगा हुआ है, तो आप इस पूरी चेन को एक ही नाम, रेडिकल का नाम दे दें। जैसे एक होता है रेडिकल का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अभी क्या है इसका, अगर गौर करें तो इथाइल, और अभी मैंने इसके साथ कोई भी जो है वो रेडिकल नहीं लगाया हुआ फंक्शनल ग्रुप का, तो आप बोल देंगे हैलाइड। अगर लगा होता क्लोरीन तो आप बोल देते क्लोराइड, अगर लगा होता ब्रोमीन तो आप बोल देते ब्रोमाइड। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, अल्कोहल। ये 1 समझ में आ गया, तो ये तो आ ही गया। करना क्या है, इसमें भी अल्काइल रेडिकल होगा, लेकिन अब इस बार X नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं, इस बार होगा OH, ठीक है। OH हो तो अल्कोहल, डेट्स मीन कि यहाँ अगर OH होता तो हम लिखते थे इथाइल, है ना, मतलब नहीं, मतलब मैं आपको इसका नेमिंग करना अलग बताऊंगी, बस मैं बता रही हूँ कि OH आ रहा है। जैसे इसके है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बस यहाँ X जगह आएगा OH, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सब कुछ लिखा हुआ कैसे आ गया। एक्चुअली ना वीडियो स्टॉप हो गई थी, इस फोन में इतनी मेमोरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया था बता रही थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बारे में बता रही थी। अब मैंने उसके बाद ना इसकी नेमिंग करके बताई कि भाई अगर इथाइल है और इथाइल के साथ लगा हुआ है OH, तो आप इसकी नेमिंग इस तरह करेंगे कि आप लोग लिखेंगे इथेनॉल।
क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, सही है। लेकिन जो बाकी नॉन कार्बोनाइल है, अब नॉन कार्बोनाइल क्या होता है ये भी आपको बताने वाली हूँ। बाकी नॉन कार्बोनाइल मतलब कि जैसे कि अल्काइल हैलाइड की बात करें और जो ये मैंने लिखे हैं उनकी बात करें तो आप देखिए दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। अल्कोहल के अलावा के बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि ये इथेन है और नाइट्रो, तो आप बोल सकते हैं नाइट्रो इथेन, या आप लोग बोल सकते हैं इथाइल नाइट्राइट। ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अगर अल्काइल रेडिकल के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो। इसी तरह अगर अल्काइल रेडिकल के साथ अमाइन हो तो ये कहलाता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप, और इसकी नेमिंग इस तरह है कि इथाइल अमाइन कह दें या अमाइनो इथेन कह दें, दोनों बातें सेम है, सही है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ ली जो कि नॉन कार्बोनाइल थे। एक और नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जिसको मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाकी तो आपकी मर्जी ही है। अब स्टूडेंट जरा ईथर को देख लें, सबसे यूनिक है, सही है। यहाँ पर क्या होता है, ओ फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ओ कहें या अल्कोक्सी कह सकते हैं, अल्कोक्सी किस तरह कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ना इस साइड भी अल्काइल रेडिकल होता है और इस साइड भी अल्काइल रेडिकल होता है। अगर ये आइडेंटिकल है तो ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं तो हम इसको, इसके जनरल फार्मूला को यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि भाई दोनों साइड जो है ना, जैसे इथाइल फंक्शनल ग्रुप लगा देती है, मिथाइल लगा दें, मर्जी है, ठीक है। लेकिन इस साइड में जो है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी साइड जो है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, या प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप रिलैक्स रहें। ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा है, सही है ना। अच्छा, अब मैं इसकी नेमिंग किस तरह कर सकती हूँ कि देखें ये है अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो मैं इसे इस तरह भी नेमिंग कर सकती हूँ कि इथॉक्सी एक को, या तो अच्छा आप बोलेंगे भाई इस साइड वाले को उस साइड वाले को, आपकी मर्जी है। मैं अगर इस साइड वाले को ले रही हूँ तो मैं लिखूंगी इथॉक्सी, नेमिंग करके दिखा रही हूँ ना आपको बच्चों, इथॉक्सी, और अब ये बच गया ना तो इथेन, ठीक है ना। ये कह सकते हैं, इस तरह नेमिंग कर सकते हैं। ये जो अभी बेस्ट नेमिंग तरीका चलता है वो इथाइल के लिए वो इस तरह है कि इधर भी इथाइल उधर भी इथाइल, तो ये हो गया डाई इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, सही है। या फिर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ तो इथाइल और मिथाइल दो डिफरेंट है, डाई तो नहीं बोल सकते। अब मैं पहले कौन सा लिखूं, मिथाइल लिखूं या इथाइल लिखूं, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, आप लिखें इथाइल, मिथाइल, ईथर, सही है। इथाइल पहले, फिर बाद में मिथाइल एंड ईथर। अच्छा, आप लोग बोलोगे क्या इसमें अल्कोक्सी वाला इस तरह नेमिंग नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, आप मिथॉक्सी इथेन भी बोल सकते। मिथॉक्सी, दूसरा नाम जो मैं इसका लिख रही हूं इथेन, सही है। तो ये हो गए दो तरह के नेम्स ईथर के। ईथर का फंक्शनल ग्रुप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके IUPAC भी। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोनाइल रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा।